लूका 6 अध्याय और 46 पद में लिखा है, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते। परमेश्वर को मानने का मतलब है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना। आगे प्रभु यीशु मसीह ने इसी में कहा है, एक घर का एग्जाम्पल उदाहरण दिया है। एक मूर्ख ने घर बनाया, एक बुद्धिमान ने घर बनाया। और जो बुद्धिमान ने घर बनाया, उस घर के द्वारा वो बहुत आशीष पाया। इतने आंधी और तूफान आए, बाढ़ें आई, लेकिन इतना पक्का बना था, उस घर को कुछ भी नहीं नुकसान हुआ। लेकिन एक मूर्ख ने घर बनाया, ऊपर बालू पर नींव रख दिया। जब बारिश हुई, घर के नीचे पानी घुस गया, नींव के नीचे, और वो घर बर्बाद हो गया, गिर गया, और सारी मेहनत, सारा पैसा सब वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने ये उदाहरण दिया। प्रिय जीजो, ये बाइबिल 4 प्रकार के घर के बारे में बात करती है। बाइबिल के अनुसार हर मनुष्य के 4 प्रकार के घर हैं। पहले प्रकार का घर कौन है? जो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। वो क्या है? हमारा आपका शरीर। और इस बारे में 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? परमेश्वर ने मनुष्य को अपने निज हाथों से बनाया है। तो ये परमेश्वर के द्वारा बनाया गया, ये हमें आपका शरीर मिला है, तो ये शरीर रूपी मंदिर है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं तेरे हृदय रूपी द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुन करके अपना दिल रूपी दरवाजा खोलेगा, तो मैं उसके हृदय में वास करूंगा और उसको चलाऊंगा। आज बहुत लोग अपने जीवन को, अपने हृदय में शैतान को स्थान देते हैं, और जानते हैं जब बच्चा भी गलत करता है तो सब लोग कहते हैं ये बड़ा शैतान है। यदि आपके जीवन में कुछ गलत है, कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान आपको चला रहा है। क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें आपको दिमाग यानी विवेक दिया है, उससे हम आप इस बात को समझ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को दिमाग दिया, इसलिए हम कपड़ा पहनते, मोबाइल से बात करते, हवाई जहाज से चलते हैं, रेलगाड़ी या बस से चलते हैं, क्या क्या आधुनिक चीज। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को दिमाग दिया है। आज बहुत लोग अपने बारे में नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमें क्या बनाया है। लोग अपनी पहचान को भूल गए, उस सृजनहार परमेश्वर को भूल गए, और शैतान को अपना मित्र बना लिया, और हृदय में शैतान को स्थान दे दिया। आज वो शैतान के जाल में कैद है, और गलत कामों में शैतान फंसाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। इसलिए मैं घर के बारे में बात कर रहा हूं। तो पहले प्रकार का घर है परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ, ये हमारा आपका शरीर है। दूसरे प्रकार का घर है, कौन सा है? जिसमें हम आप रहते हैं। ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ घर है, जिसमें हम आप रहते हैं। और ये सांसारिक घर है। तीसरे प्रकार का घर कौन हो बाइबल के अनुसार है? जिसमें हम आस्था रखते हैं। हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम भाई लोग मस्जिद में जाते हैं, सिंधी पंजाबी गुरुद्वारा में जाते हैं, यीशु मसीह को मानने वाले गिरजाघर में जाते हैं। यह तीसरे प्रकार का घर है।
जो एक आस्था का घर है, प्रिय अजीजो, ये तीन प्रकार के घर नष्ट हो जाएंगे, लेकिन एक चौथे प्रकार का घर है। ये हमारा वास्तविकता, ये घर नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये शरीर जो परमेश्वर ने बनाया, ये मिट्टी से बना, मिट्टी में मिल जाएगा, मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। दूसरे प्रकार का घर जो एक सांसारिक घर है, ये भी टूट फूट जाएगा। तीसरे प्रकार जो आस्था का घर है, गिरजाघर, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जो आस्था का घर है, प्रिय अजीजो, एक न एक दिन वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चौथे प्रकार के घर की बात की है, वो स्वर्ग का घर है। इसलिए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे। चौथे प्रकार का जो घर बनाया परमेश्वर ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, आप सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में आने का औचित्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था। पापियों को पाप से छुड़ाने का उद्देश्य था और उनको स्वर्ग में पहुंचाने का उद्देश्य था। उन्होंने बड़े चमत्कार किए। वो एकाएक इस संसार में नहीं आए, ठोक बजा के आए। इसलिए यीशु मसीह के जन्म के हजारों साल पहले आदि से ही वो भविष्यवाणियां की गई कि एक आएगा, उसके द्वारा हम मनुष्य उद्धार पाएगा। उसका जन्म एक कुंवारी के द्वारा होगा, उसका जन्म बैतलहम में होगा। जब उसका जन्म होगा तब संसार में बड़ा एक कष्ट होगा और बहुत माताएं छाती पीटेंगी। इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब 2 साल के वहां के राजा ने 2 साल तक के बच्चों को मरवा डाला था। यह सब कुछ बाइबल में लिखा था। पहले ही यीशु मसीह के आने के पहले प्रभु यीशु मसीह तो ये सब कुछ पूरा करने के लिए ही इस संसार में आए थे। प्रभु यीशु मसीह एकाक नहीं आए थे। जो बाइबल को, धर्म पुस्तक को पढ़ते थे, वो इन बातों को जानते हैं। इसी आशा में थे वो आएगा, हमें उद्धार करेगा, मुक्ति देगा और हमें पाप से छुटकारा देगा, क्योंकि लिखा है बिना लहू बहाए पापों की छुटकारा नहीं है। वो लहू कौन है? जो हमारे बाप दादे मेढ़ा और बकरा और मुर्गा को चढ़ाते चले आए हैं। वो कौन सा खून बहाना है? वो सच बात है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। बाइबल में भी है और हिंदू ग्रंथों में भी इस बात को लिखा गया है। लेकिन सोचने की बात है, वो पवित्र खून होना चाहिए। ये मेढ़ा, बकरा, कबूतर ये पवित्र नहीं है। वो तो अपनी मां बहन को भी नहीं जानता। प्रिय अजीजो, वो पवित्र खून, दुनिया में कोई मनुष्य पवित्र है क्या? नहीं। इसलिए वो पवित्र है जो परमेश्वर है, वही पवित्र। परमेश्वर इस संसार में आया, किसके लिए आया? मनुष्य के पाप के बलि के लिए वो प्रभु यीशु मसीह आया और मनुष्य के पाप के बलि के लिए वो क्रूस पर स्वयं बलि हो गया और अपना खून बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने किसका नुकसान किया था? प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए खुद इस संसार में मरने आए थे, किसी को मारने नहीं आए थे, वो जीवन देने आए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो जीवन मैं देता हूं, जो इस जल से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। उस प्यास को बुझ जाती है, उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जब अपना मन परिवर्तन करता है, धर्म परिवर्तन कभी नहीं कोई किसी का कर सकता है। प्रिय अजीजो, मन परिवर्तन बाइबल में कहीं पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा धर्म परिवर्तन की बात नहीं की। जब भी बात की तो वही दृष्टांत, वही बातें की जो मनुष्य के जीवन में है। कौन बातें परमेश्वर के दृष्टि में ऐसी हैं जो गलत हैं, उन्हीं से छुटकारे के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बात की। परमेश्वर ने कभी धर्म बदलने की बात नहीं की।
मन परिवर्तन करने की बात की। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उनका मन परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह गाली सुनकर भी वो कभी गाली नहीं देता था। लोगों ने उसके कांटों का ताज बांध दिया, 39 कोड़े लगाए गए, हाथों और पैरों में कीले ठोक दी। प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर वो एक शब्द कहते, ये संसार का सर्वनाश हो जाए, जब सब कुछ हो जाता, क्यों हो जाता? 4 दिन की सड़ी लाश जो कब्र में रख दी गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया, हे लाजर कब्र से बाहर आ, और वो जिंदा हो गया था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने बोला, ये संसार बन जाए, ऐसा हो जाए, बाइबल में लिखा हो गया। प्रिय अजीजों, वो परमेश्वर की हम बात करते हैं, वो किसी को नाश करने नहीं आए, उद्धार करने के लिए आए। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था, लोगों ने उनके कीले ठोक दी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले वाणी उन्होंने इस दर्द में, जो कीलों के भार में उनका सारा शरीर टंगा था, कितना दर्द हो रहा था, कितना खचाव था, उस समय आप महसूस करके देखिए। उस समय लोग हाय दया तौबा करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे? इनको क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं। इसलिए मसीह लोग क्षमा करने वाले लोग हैं, वो तलवार भाला चलाने वाले नहीं हैं। इसलिए आज सताए जाते हैं, आप देखते हैं, उनको कोई भी गरियाता है, वो गाली सुनकर भी गाली नहीं देते हैं। प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमारा यही सिखाता है, कोई अगर तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। ये महात्मा गांधी ने कहा, लेकिन महात्मा गांधी ने नहीं कहा, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ये बाइबल को पढ़ते थे। बाइबल पढ़ करके उन्होंने इस बात को कहा। हमारा प्रभु शांति दूत है, वो शांति का राजकुमार है। वो लड़ाई झगड़े से कभी प्रसन्न नहीं होता है, वो क्षमा करने से प्रसन्न होता है। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, वो दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनका नाश नहीं चाहते हैं, उनके लिए क्षमा की याचना करते हैं, हे परमेश्वर इनको माफ करना। सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले यीशु मसीह के लोग हैं। देश के लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए वो पक्षपात नहीं करते हैं, सबके अच्छे भविष्य के लिए, भारत देश की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय अजीजों, आप भी उस पवित्र परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर आपको शांति देगा, वो छुटकारा देगा, पापों से क्षमा देगा, और आपके लिए स्वर्ग का राज्य देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने कितने बार कहा कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, और वही हुआ। मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। आज भी उनकी कब्र खाली है, दुनिया भर से लोग देखने जाते हैं। जब बैतनिय्याह गांव में वो प्रचार कर रहे थे, काफी भीड़ थी, तब वो ऊपर उठने लगे, और बाइबल में क्या लिखा है? मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूं। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, इसलिए प्रिय अजीजों, ना घबराना, ना डरना। क्योंकि मत्ती 10 अध्याय उसका 28 पद में तुम जो शरीर को घात करते हैं उससे नहीं डरना, लेकिन जो तुम्हारी आत्मा घात होता है, नरक जाती है, उसी बातों से डरना। प्रिय अजीजों, इसलिए हम पीटे जाते हैं, इसलिए हम गाली सुनते हैं, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें गरीब नहीं छोड़ा, हमारे हाथ विकलांग नहीं है। सब कुछ कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, दिमाग भी है, सब कुछ है, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के हाथ बांध देता है। तुम्हारा न्याय मैं करूंगा। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो गुंडागर्दी करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। प्रिय अजीजों, बोलना तो बहुत है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, तभी हम स्वर्ग को महसूस कर सकते हैं, तभी हम अपने पापों से क्षमा पा सकते हैं। और दुनिया में कोई क्षमा करता नहीं है, केवल वो है तो केवल प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि दुनिया में जो भी आए पापियों का संहार करने के लिए आए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं पापियों के लिए मरने आए। बड़ा भेद है।
यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। धन्यवाद।